दुआ करें अल्लाह आलम इस्लाम को हर फितने से बचाए। अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन को और पाकिस्तान को यहूद और हुनूद के फितनों से महफूज रखे, क्योंकि अब यहूदियों की भी और हिंदू की भी इन दो शहरों पे नजर है, एक मक्के मदीने में, एक पाकिस्तान। इस मुल्क में इसलिए नजर है कि मरकज़ इस्लाम है, मरकज़ हिदायत है, और इनकी क़ियादत को अल्लाह जाए खैर दे कि हर साल 60-70 लाख मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। 20-25 लाख तो हज में होते हैं ना, सारा साल जो उम्रे वाले आते हैं उनकी तादाद भी कम से कम 60 लाख के करीब होती है। इतने लोगों को संभालना, उनके लिए हर किस्म के इंतजामात करना, इन्होंने जितनी हुज्जाज की खिदमत की है, एक है दुश्मनी बुग़्ज़, उसका कोई इलाज नहीं। ठंडे दिल से अगर सोचे, ईमान से कहें, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, मिना में कोई पानी की कमी हुई, कोई खाने की कमी हुई, कोई फ्रूट की कमी हुई, यानी हमें अपने मुल्क में इतना अच्छा फ्रूट नहीं मिलता जो यहाँ मिल रहा था, और हर हाजी के बसों में पानी के कर्टन और जूस के कर्टन फेंके जा रहे थे। तो ये इनकी खिदमत है हुज्जाज की। तो अब यहूदियों के लिए ये बात बड़ी खटकती है कि ये ऐसा मरकज़ी इस्लाम है, जब तक ये कायम है इस्लाम कायम है। और पाकिस्तान का गुनाह क्या है? एटमी ताकत, कि मुसलमानों में, इस्लामी मुल्क में कोई ताकत एटमी बन जाए, और जदीद टेक्नोलॉजी से इतने अच्छे अच्छे मिसाइल उन्हें बना दिए कि जब चाहे वहीं से बैठे बैठे यहूदियों को उड़ा दें। उनको पता है कि भी अगर इन्होंने K2 पर मिसाइल सिस्टम लगा दिया तो वहां से फायर किया तो कभी तोड़ जाएगा। ये दुश्मनी है, इसलिए रोज एक नई साजिश है। तो इसलिए दुआ करें अल्लाह हरमैन शरीफैन को भी हर फितने से महफूज रखे, पाकिस्तान को भी, और हमारे मुसलमान भाई जो कश्मीर में हैं, फ़लस्तीन में हैं, बर्मा में हैं, रोहिंग्या में हैं, अरब में हैं, अजम में हैं, अफ़गान में हैं, अल्लाह उनकी जान माल अब इज़्ज़त की हिफाजत। आपने मौलाना अल-हिजाज़ मक्की हफ़िज़हुल्लाह ताला की ये बात या गुफ्तगू सुन ली होगी, और उन्होंने अपनी बात के अंदर चंद बातें जो बतौर याद दहानी के हमें बताई हैं। ख़ास तौर पर दो शहरों का जो उन्होंने तज़किरा किया है, मक्का और इसी तरह से मदीना, यानी अरब, सऊदी अरब का जो ये दो मेन शहर है वो, और पाकिस्तान। मक्का को टारगेट यहूद ने क्यों किया हुआ है? उनके बकौल के साल में तकरीबन 60 से 70 लाख को वो देखते हैं, और उनकी खिदमत के लिए मुख्तलिफ़ पहलुओं पर उन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं और उनको संभालते हैं। और इसी तरह से हज के लिए तकरीबन बकौल उनके कोई मजमा होता है 30-40 लाख का, और उम्रा के लिए तो लोग आते जाते रहते हैं, तो टोटल तकरीबन 60 से 70 लाख लोगों को वो देख रहे होते हैं। और इसी तरह से मुल्क पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने ये बात की, और जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि पाकिस्तान के पीछे ये क्यों पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कोई इस्लामी मुल्क और एटमी सलाहियत रखता हो तो ये कैसे मुमकिन है? यानी वो यहाँ बैठकर इतनी एटमी सिस्टम और जदीद टेक्नोलॉजी इस एतबार से है, अस्करी क़ुव्वत है कि वो यहाँ बैठकर यहूद को तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। तो आए दिन कोई ना कोई अफवाहें, कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई झूठ वो घड़े होते हैं, और किसी दर्जे में अब IMF के सामने जो है किस तरह से हमारा हाल हुआ है, मैशत कैसे धड़म से नीचे गिरी है, और ख़ास तौर पर हमारा जो समाजी निज़ाम किस तरह बर्बाद किया गया है, माशी सिस्टम को किस तरह से तहस नहस किया गया है, और माशरती लिहाज से आप देखें, इंसाफ के लिहाज से आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल की मफ़हूम के तहत अगर मैं आपकी खिदमत में बात पेश करूँ, क्या फ़रमाया था आपने
कि एक मुल्क को चलाने के लिए कुफर तो चल सकता है, यानी वो मुल्क कुफर के साथ चल सकता है, लेकिन जुल्म और ज्यादती के साथ उस मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। तो यही वो हमारी सूरत है। हमारे यहाँ इंसाफ ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोताही करके, और इसी तरह से बहुत सारे ऐसी कोताहियाँ हैं या बहुत सारे ऐसे जराइम हैं वो करके चले जाते हैं, मफरूर हो जाते हैं और फिर आ भी जाते हैं, और लोग उनको प्रोटोकॉल भी दे रहे होते हैं, सिक्योरिटी भी दे रहे होते हैं, और फिर जेलों के अंदर ए और बी और सी का प्रोटोकॉल रखा हुआ है। तो भाई जेल के अंदर तो सब बराबर होने चाहिए। ये ए बी सी का सिस्टम भी ख़त्म करें। और गरीब छोटी सी गलती पर उसको पकड़ लिया जाता है, और अमीर न जाने करोड़ों अरबों हड़प पड़ जाता है, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। यहाँ से फरार होकर निकल जाते हैं, फिर जब आते हैं तो बाकायदा उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो ये जुल्म है। हमारे माशरे में माशरती सतह पर जुल्म की इंतहा है, समाजी सतह पर जुल्म की इंतहा है, सियासी सतह पर जुल्म की इंतहा है, और हम किसी और के तहत चल रहे हैं। हमें हुक्म चलाने वाला कोई और है, कोई और मुल्क है जिसकी हम मान के चल रहे हैं। हमारा इंसाफ पता नहीं कहाँ कौन से नंबर पर है, और कहाँ से अंदर से हमें खोखला किया जा रहा है। और हमारा जुर्म क्या है कि हम एटमी सलाहियत रखने वाले लोग हैं। बस तकरीबन 57 ममालिक हैं, और किसी के अंदर ये सलाहियत नहीं कि वो एटमी सलाहियत रखने वाला हो। अल्लाह ने मुल्क पाकिस्तान को ये एजाज़ बख्शा है, और आजमाइशें भी इसी मुल्क के ऊपर आ रही हैं। गरीब से गरीब तर इसी मुल्क को किया जा रहा है। IMF इसके पीछे लगा हुआ है, या हम IMF के पीछे लगे हुए हैं। कर्जा कहाँ तक पहुँच चुका है, महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है। ये तो शुक्र है 25 से 30 रुपए डॉलर नीचे आ गया है। 275 या 280 के अराउंड जो है वो ट्रेड कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी दर्जे में बुनियादी चीज़ें जो है वो सस्ती हुई हैं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन वो जुल्म सितम की जो मामलात हैं गज़ा और फ़लस्तीन और हमास में, वो चल रहे हैं, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यही वो मौलाना साहब फरमा रहे थे कि ये दो मुल्क ऐसे हैं, मक्का और मदीना, और ये मुल्क पाकिस्तान। अब नंबर पहला जो लग चुका है वो गज़ा और हमास का है, आपके सामने है। और नंबर 2 पर जो आएगा वो मुल्क पाकिस्तान, और साथ में जो है मक्का और मदीना। तो ये उनकी गुफ्तगू का खुलासा है जो आपको मैंने पेश किया है। लेकिन याद रहे कि उनके खुलासे के तहत जो एक तज्जिया है वो भी मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मुल्क को सलामत रखे, इसकी हिफाजत रखे। चूँकि मुल्क है तो हम हैं, और हम दीन की बात भी करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को आम भी करते हैं। कोई दुख की बात हो वो भी शेयर करते हैं, जहाँ याद दहानी की ज़रूरत होती है वो भी बताते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, तमाम मुस्लिम ममालिक की हिफाजत फरमाए, खुसूसन मक्का और मदीना के शहर अरब की हिफाजत फरमाए, और पूरी इंसानियत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर आफियत में रखे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।